संख्या में एक ऐसी लड़की की जिनकी छोटी सी उम्र है लेकिन कारनामे बहुत बड़े बड़े हैं। फजाओं में वो उड़ रही हैं और जो लोग कहते थे कि भाई छोटी सी उम्र में लड़कियां ऐसे काम नहीं कर सकती, इस लड़की ने वो कर दिखाया। बिल्कुल जी, हम बात करें कस्वा मुबारक हुसैन की। कमर्शियल पायलट है, आई थिंक शी इज 23 नाउ और 2 साल से ना बहुत पजीराई इनको मिल रही है जस्ट बिकॉज शी इज कमर्शियल पायलट एंड जस्ट बिकॉज डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन फिर सोच लिया कि नहीं नहीं नहीं, इससे बड़ी चाहत है कि पायलट बनना है। यानी फैमिली का शुरू में फोकस था कि डॉक्टर, बट उसके बाद इन्होंने कन्विंस किया और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके वालिद ने बड़ा सपोर्ट किया। तो ये बेसिकली पैगाम उन वालिदैन के लिए है कि बच्चा जो भी करना चाहता है, स्पेशली लड़कियां, आप उन पर भरोसा रखें, सपोर्ट करें। तो कस्वा ने आज हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कस्वा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? कहिएगा कमर्शियल पायलट ही क्यों, किससे मुतासिर होकर फजाओं पे राज करने का सोचा? अब लड़कियां जमीन पे भी नहीं, हवा में भी राज कर रही हैं। क्या बात है कस्वा, प्लीज शेयर योर स्टोरी। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मेरी स्टोरी क्या है? मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी पहले, और फिर कॉलेज के बाद मैंने एविएशन ज्वाइन की। आई हैड अ विजनरी सेट ऑफ पेरेंट्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अम्मी ख़ास तौर पे बहुत मेहनत की उन्होंने, बहन भाइयों ने बहुत एफर्ट पुट इन की, और बस सबकी मेहनत थी कंबाइंड, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा कस्वा, एक ऐसा जुमला जिसने आपकी सोच का जाविया बदला और आपको नई एनर्जी दी, क्या वो जुमला यही था कि लड़की ये नहीं कर सकती? कह सकते हैं इस जुमले ने काफ़ी रोल प्ले किया है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आप देख सकते हैं क्या कुछ चल रहा होता है, तो उसकी वजह से एक काफ़ी मेजर रोल प्ले किया है इस बात ने कि कुछ करके दिखाना है। अगर लड़की हूँ तो आई एम गोना मेक अ डिफरेंस। ठीक। अच्छा कस्वा, आप सबसे छोटी हैं अपनी फैमिली में, अम्मा अब्बा की, बहन भाइयों की तो आप बहुत लाडली होंगी, तो इतने लाड प्यार में इस तरह का मुश्किल काम इजाजत कैसे मिल गई? लाडली तो खैर मैं नहीं हूँ, छोटी मैं जरूर हूँ। ये बात अगर मामा बाबा सुन रहे हैं, आप जाके पूछेंगे लाडली हो? खैर उनको भी सुन ले, मगर लाडली तो मैं नहीं हूँ। बहन भाई मेरे 2 हैं बड़े, दोनों इंजीनियर्स हैं, और बिल्कुल ये बात तो ठीक है, उनको फिक्र तो बहुत होती है क्योंकि मैं अपने शहर से बाहर रहती हूँ, मैं अकेली रह रही हूँ, खुद स्ट्रगल करनी लाइफ की सारी, और काफ़ी साल हो गए हैं इस तरह, तो दे गेट वरीड ऑल द टाइम। मगर उनको ये भी पता है कि अपना फ्यूचर मैंने बनाना है, तो अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट रखते हुए कुछ मनाही नहीं करते। ज़ाहिर पूछताछ तो होती है जिस तरह पेरेंट्स करते हैं, क्योंकि एज तो अभी छोटी ही है, मगर मैं तो एंजॉय करती हूँ। एज पूछ लूँ आपकी? सॉरी, एज पूछ लूँ आपकी? यूं तो लड़की से पूछते नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी 22 में। आपने थोड़ी ज्यादा बता दी थी, 23 आपने बता दी। मैंने वाकई ज्यादा बता दिया, लेकिन 22 की तो आप हुई हैं जब आपने पहली बार सोलो फ्लाइट की, तो उस वक्त की एज आपकी क्या थी? या सोलो फ्लाइट कितने साल पहले की? मैं 19 की थी जब मैंने पहली सोलो फ्लाइट की थी। 3 साल पहले आपने सोलो फ्लाइट की, एट दैट टाइम यू वर 19। थोड़ा सा ये बताइएगा सुनने वाली उन लड़कियों को जो कि चाहती हैं कि वो भी कमर्शियल पायलट बने, क्या इतने मौके हैं पाकिस्तान में, इतने क्लब्स हैं, इतनी स्पेस है कि लड़कियां जो करना चाहती हैं वो कर पाएं, और इज इट दैट एक्सपेंसिव? मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ। पहले तो यहाँ पे एक मैं अपॉर्चुनिटी मेंशन भी कर दूँ लड़कियों के लिए जो कि प्लान करी है एविएशन में आने का, कि आपने शायद न्यूज़ में सुना भी हो, लड़कियों का कोटा अलग कर रही है PIA वेरी सून होपफुली। तो अगर कोटा अलग हो जाता है तो दैट इज़ द गुड न्यूज़, और फिर डिस्काउंट भी मिलेगा लड़कियों को, वो भी सिविल एविएशन ने रूल पास करना है। तो विद द डिस्काउंट एंड कोटा आई थिंक इट वुड बी ईजियर लड़कियों के लिए इस फील्ड में आके अपनी जॉब स्कोर करना। नॉट जस्ट दैट, हाँ जी एक्सपेंसिव ये है, बिल्कुल है, मगर मतलब ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर ही ना सको, ये डूएबल चीज़ है। और कितना एक्सपेंसिव है कस्वा? क्या था? सॉरी कस्वा, आई एम सॉरी, बट कितना एक्सपेंसिव है? इसका पर घंटे के हिसाब से आपको फ्यूल के पैसे देने होते हैं, और फिर हर फ्लाइंग क्लब के थोड़े अपने पैकेजेस भी होते हैं। अच्छा। तो अराउंड आपको 1 घंटे पे, आप क्योंकि डॉलर महंगा हो गया तो आपका रेट ज़्यादा हो गया फ्यूल का, तो जब मैंने कंप्लीट किया था तब कंपैरेटिवली इट वाज चीपर। लेकिन कस्वा, फॉर एग्जांपल कोई अगर लड़की इस वक्त जाना चाह रही है किसी क्लब में,
तो क्या उसके लिए कोई प्रेरिक्विजिट होगा कि अच्छा ये आपकी डिग्री होनी चाहिए या आपने ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा हो उसके बाद ही आप कर सकते हैं? नहीं, यू जस्ट हैव टू गो देयर, आपको पे करना है और आपको वो उन आवर्स में फ्लाई करना है। नहीं, आपका साइंसेस सब्जेक्ट मस्ट है और आपका परसेंटेज का मेरिट भी मस्ट है। आई एम अनश्योर अबाउट दोनों की एग्जैक्ट कितनी आपको परसेंटेज चाहिए, बिकॉज कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को पूछने की। बट होता यही है कि आप आते हैं एक फ्लाइंग क्लब में तो वो आपसे इनिशियल भी लेते हैं, आपका मेडिकल होता है, एक बहुत डिटेल्ड मेडिकल होता है, सही। क्योंकि ऑब्वियसली इफ़ यू गोना फ्लाई एन एयरक्राफ्ट तो यू नीड टू बी ऑन मेरिट फॉर दैट। तो आपके मेडिकल मेनली बेस करता है कि आप फ्लाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर आपके साथ साथ पेपर्स होते रहते हैं, आपके टेस्ट होते रहते हैं, और पढ़ाई बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, जो कि बहुत मिसकंसेप्शन है कि शायद नहीं है। नहीं है। तो उस पढ़ाई के बाद, उस ट्रेनिंग के बाद बेशक आप पैसे भी दे रहे हैं, पर आप इतने पॉलिश हो जाते हैं कि फिर यू आर एक्चुअली एबल टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। अच्छा कस्बा, कोई एक ऐसा वाक़या हमारे साथ आप शेयर करना चाहें कि कभी डर लगा हो, कि कभी हो कि अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल है पिछले वाले के निस्बत, ऐसा कभी हुआ है? डर का वर्ड तो मैं नहीं यूज़ करूँगी, आप शायद किसी भी पायलट से डर का वर्ड नहीं सुनेंगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डर लगा हो, मगर ज़ाहिर है बंदा घबरा जाता है कुछ ऐसे मौके पे जब आपको बेबसी लगती है, आपको अपने हाथ से बाहर चीज़ लगती है। तो एक दफ़ा मेरा ख्याल है मैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जब मैं ट्रेनिंग पे थी, तो हम फैसलाबाद से वापस आ रहे थे लाहौर, और इन एयर हमें बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए थे और हमारे डायरेक्शन हमें नहीं समझ आ रही थी। तो वो एक ऐसा मौका था जब वाकई शायद खौफ थोड़ा सा आया होगा, मगर अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ने अगर उधर बिठाया है तो अल्लाह फिर ख्याल भी रखेगा आगे। बेशक। और कस्बा, मुझे ये भी बताएं कि वो लड़कियां, मैं दोबारा से यही सवाल करूंगा, ज़ाहिर है जो देख रही हैं, सुन रही हैं, और अगर उनकी ये ख्वाहिश है वो बने, वो ज़ाहिर है प्रीरेक्विजिट पर पूरा उतरती हों, वो फ्लाइंग क्लब में भी चली जाएं, वो आवर्स पूरे करने, कितने आवर्स एक तो पूरे करने होते हैं, दूसरा ये कि आपने एग्जाम्पल PIA की थी, इस तरह ज़ाहिर है और भी कुछ निजी एयरलाइंस होती हैं जो फिर हायर करती हैं, तो ज़ाहिर है मौक़े आप कह रहे हैं PIA भी बढ़ाएगा और एयरलाइंस भी बढ़ाएंगी, तो ये क्या होता है, कितने घंटे आपने किसी क्लब के साथ फ्लाई किया हो तो फिर आप वो क्राइटेरिया मीट करते हैं कि अभी आप PIA के साथ या किसी और एयरलाइन के साथ अब आप ऑन बोर्ड हो सकते हैं, अब आप वो जहाज़ फ्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल, आपकी इनिशियल ट्रेनिंग में आपकी कंप्लीट होते हैं 200 घंटे, जिसमें आपका कमर्शियल पायलट लाइसेंस और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग शामिल होती है। जब आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइसेंस के साथ। बात ये है कि PIA पाकिस्तान में जो इंडक्शन का ऐड निकालता है वो आपको 200 आवर्स पे इंडक्ट कर लेता है। जो बाकी एयरलाइंस हैं, क्योंकि वो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, तो उन लोगों का मेरिट भी थोड़ा ज़्यादा है। यू नीड लाइक 1000 आवर्स या 1500 आवर्स, आप ATPL होल्डर होने चाहिए, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब मुझे कस्बा ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आप फ्लाई कर रही हैं और उस क्राफ्ट में आपकी फैमिली है, पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ हुआ है। मैंने अपने वालिदैन को फ्लाई कराया हुआ है। वालिदैन का के तासुरात क्या थे, उन्होंने क्या शेयर किया बाद में आपसे? अम्मी मेरी मेरे साथ गाड़ी में भी नहीं बैठती कभी। अगर वो मैं ड्राइव कर रही हूँ तो वो ग्लासेस लगाती हैं, क्योंकि उनको देखना होता है रोड पे क्या हो रहा है। तो उनके साथ जहाज फ्लाई करना एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग काम था। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई अम्मी ने ये तो नहीं कहा आहिस्ता चलाओ। ऐसा होता है अम्माओं के साथ बैठो ना, गाड़ी चलाओ तो कहते हैं आहिस्ता चलाओ। अम्मी मेरी बहुत प्रैक्टिकल है और मेरा एक्चुअली लाइफ का ज़्यादा क्रेडिट मेरी अम्मी को ही जाता है।